बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी ही आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ को डिफ़ाइन करने से पहले हम टाइम सीरीज़ की डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करते हैं। Arrangement of data by successive time period is called time series. Chronological arrangement of data is also called time series. हर वो इंफॉर्मेशन जिसको आप वक्त के लिहाज से अरेंज कर लेते हैं उसे हम टाइम सीरीज़ कहते हैं। आप अपने बिजली के बिल को मंथ वाइज लिखना शुरू कर दें तो ये भी टाइम सीरीज़ है। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की डेली की सेल को लिखना शुरू कर दें तो ये भी टाइम सीरीज़ है। आप अपनी एनुअल इनकम जो है अपनी फैमिली की वो लिखना शुरू कर दें तो ये भी टाइम सीरीज़ है। आप डेली टेम्परेचर को लिखना शुरू कर दें तो ये भी टाइम सीरीज़ है। हर वो चीज़, हर वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो वक्त के साथ अटैच हो जाती है और वक्त के लिहाज से हम उसे लिख लेते हैं, दैट्स कॉल्ड टाइम सीरीज़। अब हम आते हैं टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स पे। 4 टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स हैं जिनमें एक है सेकुलर ट्रेंड, इसे हम टी से ज़ाहिर करते हैं। एक है सीजनल ट्रेंड, इसे हम एस से ज़ाहिर करते हैं। इरेगुलर ट्रेंड, इसे हम आई से ज़ाहिर करते हैं। साइक्लिकल ट्रेंड, इसे हम सी से ज़ाहिर करते हैं। इन चारों कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सेकुलर ट्रेंड से मुराद ऐसी वेरिएशन है जो हमारे डाटे में लंबे अरसे में ज़ाहिर होती है। ये बहुत स्लो होती है, स्टेडी एंड इरेगुलर इन नेचर, यानी बाय नेचर ये बहुत स्लो है, स्टेडी है और बाकायदगी के साथ ये वेरिएशन जो है ना डाटे में आती है। ये ग्रोथ को या डिक्लाइन को ज़ाहिर करती है, यानी या तो वेरिएबल के इंक्रीजिंग पैटर्न की नुमाइंदगी करती है या डिक्रीजिंग पैटर्न की नुमाइंदगी करती है। नेवर ऑब्जर्व्ड इन सिंगल पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर आप सेकुलर ट्रेंड को एक सिंगल पॉइंट पे मालूम करना चाहें तो आपको ये नज़र नहीं आएगी। मसलन मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान की आबादी आज कितनी है तो आपका न्यूमेरिकल आंसर होगा 25 करोड़। यही सवाल मैं आपसे कल पूछूं तब भी आपने 25 करोड़ ही कहना है। यही सवाल मैं आपसे एक हफ्ते बाद पूछूं तब भी आपने मुझे 25 करोड़ ही कहना है। यही क्वेश्चन मैं आपसे 1 महीने बाद पूछूं तब भी आपने मुझे 25 करोड़ ही कहना है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपसे 2 साल बाद या 3 साल बाद पूछूं तो फिर आप 25 करोड़ नहीं कहेंगे, फिर आप न्यूमेरिकल फिगर को चेंज करेंगे। इसका मतलब है कि छोटे से पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू नज़र नहीं आती। फोरकास्टिंग जो है पॉसिबल है, यानी सेकुलर ट्रेंड को हम फोरकास्ट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पैटर्न हम फ्यूचर में इसकी प्रोजेक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो 20 से 30 साल का होता है, यानी 20 से 30 साल के अंदर ये नज़र आती है। अगर आप 1 साल में देखें तो ये इतनी वाज़े नज़र नहीं आएगी, लेकिन एक लंबे अरसे के अंदर आपको ये वेरिएशन जो है ये नज़र आने लग जाएगी। मसलन देखें, पॉपुलेशन इंक्रीज़ है। 1947 में जब हमारा पाकिस्तान बना तब हमारी आबादी जो है हार्डली 1 करोड़ होगी। तो 1 करोड़ से 25 करोड़ का जो सफ़र है आज 2023 में जो हमारी आबादी है वो 25 करोड़ है। तो ये 1 करोड़ से 25 करोड़ तक जो हम आए हैं ये कोई 1-2 सालों में नहीं आए, एक लंबा अरसा लगा है हमारी पॉपुलेशन को बढ़ने में। एडवांसमेंट इन साइंस, साइंस के अंदर जो चेंज आ रहा है, साइंस के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो साइंस प्रोग्रेस कर रही है, तो ये भी कोई 1-2 सालों में नहीं है, एक लंबे अरसे में आपको ये प्रोग्रेस जो है ये नज़र आती है। किसी शख्स को टीबी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आज उसे टीबी हुई है तो कल उसने फौत हो जाना है।
उसको टीबी की वजह से मरते मरते भी काफ़ी टाइम लगेगा। पहले उसका जिस्म जो है वो हड्डियों का पिंजर बन जाएगा, फिर उसके बाद यानी उसके बॉडी के सेल जो हैं वो डैमेज होना शुरू होंगे इंटरनली, तो फिर जाके कहीं उसकी डेथ जो है ना वो अक्कर होगी। इसी तरह प्रोफेशनल डिजीज़ हैं, पेशा वराना बीमारियाँ, जैसे अगर कोई बंदा प्रिंटिंग प्रेस पे काम करता है तो उसको कोई ना कोई केमिकल्स की वजह से डिजीज़ लग सकती है। इसी तरह जो लोग चमड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। जो लोग कपड़े की पावर लूम्स पे काम कर रहे होते हैं वो धागे के रेशे सांस के ज़रिए उनके लंग्स में चले जाते हैं और उनको कैंसर हो जाता है। तो ये जो पेशा वराना बीमारियाँ हैं ये कोई 1-2 सालों में नहीं लगती, बल्कि लंबा अरसा जब आप उस जगह पर काम करते हैं फिर आपके साथ ये अक्सर होता है। इसी तरह देखें जो मेच्योरिटी लेवल है, मेच्योरिटी लेवल भी इंक्रीज़ होता है, और ये ऐसा नहीं है कि आप 1 साल के बाद अपना मेच्योरिटी लेवल देखें, नो डाउट बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप अपने बचपन को, अपनी जवानी को और फिर आप अपने बुढ़ापे को देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी है वो डिफरेंट आपको नज़र आएगी। तो ये वो वेरिएशन है जो एक लंबे अरसे में हमारे डाटे में ज़ाहिर होती है। जैसे देखें 1980 से 2020 तक जो पॉपुलेशन का इंक्रीज़ है ये लंबे अरसे में आपको नज़र आ रहा है कि ये बढ़ रही है। इसी तरह जो डेथ रेट है ड्यू टू एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, अब हमारे पास अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो हमारी ये जो डेथ रेट है ये डिक्रीज़ हो गया। 1947 से लेके 2023 तक देखें डेथ रेट डिक्रीज़ हो रहा है। यानी उस वक्त हमारे पास जदीद सहूलतें मैसर नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं थी, मेडिसिन हमारे पास नहीं थी, डॉक्टर्स हॉस्पिटल नहीं थे, इस वजह से डेथ रेट भी ज़्यादा था। अब हमारे पास जदीद सहूलियात मैसर हैं। तो सेकुलर ट्रेंड जो है ये वो वेरिएशन है जो एक डाटे में लंबे अरसे में अक्कर होती है। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। These movements refer to long-term variation which show any tendency of growth or decline over a long period, approximately 20 to 30 years, is called secular trend. Forecasting is possible for secular trend. ये important point है कि secular trend में आप डाटे को forecast कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीजनल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड जो है इसकी खसूसियात में सबसे पहली खसूसियत ये है कि ये शॉर्ट टर्म वेरिएशन है, यानी छोटे से अरसे में ये अक्कर होती है। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर है। क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से ये अक्कर होती है, यानी ज़्यादातर इसका ताल्लुक जो है वो क्लाइमेट चेंज से है। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा वैसे ही हमारे डाटे में चेंज आने लग जाएगा। जैसे सर्दी है, सर्दियों में हमारा लाइफस्टाइल और है, गर्मियों में हमारा लाइफस्टाइल और है। सर्दियों में हम ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं, गर्म कपड़े हम यूज़ करते हैं। गर्मियों में हम लोग पंखे चलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, एसी चलते हैं, कॉटन के कपड़े हम यूज़ करते हैं। फोरकास्टिंग जो है पॉसिबल है, यानी सीजनल ट्रेंड की फोरकास्टिंग पॉसिबल है। आपको पता है कि कब क्या होना है। इसी तरह देखें ईद, वीकेंड और फेस्टिवल्स हैं, इनका ताल्लुक जो है वो मौसम से नहीं है, लेकिन ये चूँकि 1 साल के अरसे में अक्कर ज़रूर होते हैं। और जैसे ही ईद आती है, ईद में गाड़ियों में रश ज़्यादा हो जाता है, दुकानों पे रश ज़्यादा हो जाता है, लोग सेल ज़्यादा करते हैं, चीज़ें ज़्यादा परचेज़ करते हैं। वीकेंड आता है तो लोग अपने घरों को वापस आ रहे होते हैं, इस वजह से ज़्यादा रश होता है। फेस्टिवल है, कोई जश्न बहारा आ जाता है, दाता साहब का मेला आ जाता है, कोई और फेस्टिवल आ जाता है, तो उससे भी चेंज आता है। अब ये वो वेरिएशन है जिनका ताल्लुक मौसम से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये 1 साल के अरसे में रेगुलरली अक्कर होते हैं, तो इनको भी हम सीजनल ट्रेंड में ही लेते हैं, इनको भी हम सीजनल वेरिएशन ही कहते हैं। बेस्ड ऑन नॉर्मल इवेंट्स, ये सीजनल ट्रेंड जो है नॉर्मल इवेंट्स के ऊपर बेस करता है। नॉर्मल इवेंट्स वो होते हैं जिनको असेस किया जा सकता है, जिनकी फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं। जैसे डिमांड ऑफ क्लॉथ, कोल्ड ड्रिंक्स इन समर, डिमांड ऑफ ड्राई फ्रूट इन विंटर, इंक्रीज इन सेल ऑन ईद, मैरिजेज इंक्रीज इन रबीउल अव्वल, ट्रैवलिंग इंक्रीज ऑन वीकेंड।
जो सीजनल वेरिएशन है उसको अगर हम ग्राफ में डिस्प्ले करें तो ये इस तरह के सिग्नल्स को इंडिकेट करता है। इसको हम कहते हैं रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन, जो हमारे डाटे में एक स्पेसिफिक अप्स एंड डाउन की सूरत में नज़र आता है। और हमें पता है कि कब डाटे में अप्स वेरिएशन आएगी और कब डाटे में डाउन वेरिएशन होगी, यानी कब हमारी वेरिएबिलिटी अपवर्ड होगी, कब डाउनवर्ड होगी। तो इसकी असेसमेंट जो है हम कर सकते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। दीज मूवमेंट्स रेफर टू शॉर्ट टर्म वेरिएशन which occur due to seasonal effects oblique festivals within a period of 1 year। हर वो तब्दीली जो एक साल के अरसे में मौसम की वजह से या फेस्टिवल्स की वजह से आती है, दैट्स नोन एज सीजनल वेरिएशन। अब हम आते हैं इर्रेगुलर ट्रेंड के ऊपर या इर्रेगुलर मूवमेंट्स पे। इर्रेगुलर मूवमेंट्स की जो स्पेशलिटीज़ हैं उनमें सबसे पहली ये है कि ये अनसिस्टमेटिक इन नेचर है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ये नॉर्मल इवेंट्स की वजह से आता है, अचानक डाटे में अक्कर हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, इसकी फोरकास्टिंग हम कर ही नहीं सकते। इसका ड्यूरेशन भी फिक्स नहीं है, हम इसको पहले से असेस नहीं कर सकते कब किस वक्त क्या होना है। इसको हम इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, इसको रैंडम वेरिएशन भी कहते हैं, इसे एरेटिक्स भी कहते हैं, इसे रेजिडुअल वेरिएशन भी कहते हैं। ये सारे इसके नाम हैं। ये एबनॉर्मल इवेंट्स की वजह से आता है और वो एबनॉर्मल इवेंट से फ्लड हो सकता है, वार हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, फायर हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये वो वेरिएशंस हैं जो हमारे डाटे में एबनॉर्मल इवेंट्स की वजह से आती हैं। इनकी फोरकास्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको डायग्राम में देखें या ग्राफ की सूरत में हम इसे देखें तो ये इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन है, ये वाला रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे आपने टाइम सीरीज की वैल्यू ली है। यहाँ पर रेगुलरिटी है वेरिएबिलिटी में, यहाँ पर रेगुलरिटी नहीं है, ये इरेगुलर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे मैंने बेशुमार एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर किए हैं, वार, फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह, डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट है, प्राइस अप हो जाती हैं ड्यूरिंग वार, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू ड्राफ्ट। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं। These movements are irregular and unsystematic in nature and happen as a result of abnormal events such as flood, war, strikes, earthquake and droughts, etc. चौथा ट्रेंड, चौथी मोमेंट या चौथा कंपोनेंट जो है ये है साइक्लिकल। साइक्लिकल ट्रेंड की स्पेशलिटीज़ ये हैं कि ये अप्स एंड डाउन मूवमेंट्स को शो करता है। फोरकास्टिंग इसकी पॉसिबल है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 से 10 साल का होता है। ये एक स्विंग है जो मूव करता है प्रॉस्पेरिटी से रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड देन बैक टू प्रॉस्पेरिटी। इन चारों फेजेस को हम 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल कहते हैं। अब एक बिजनेस साइकिल को असेस करने के लिए हम या तो पीक टू पीक ऑब्ज़र्व करते हैं ट्रेंड को, या फिर ट्रफ टू ट्रफ हम ट्रेंड को ऑब्ज़र्व करते हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी साइक्लिकल वेरिएशन जो है ये बेस करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो ये प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पर तमाम जो कारखाने हैं, तमाम जो पैदावारी यूनिट हैं वो फुल अपने अरूज पर हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। फिर एक वक्त आता है कि उनमें डिप्रेशन की शक्ल बनने लग जाती है और ये डिप्रेशन की शक्ल से पीछे भी एक फेज़ है जिसे हम रिसेशन कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप के कारखाने फुल अरूज पे पैदावार बना रहे होते हैं तो अमूमन जो फैक्ट्रियां हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जनरेट करती हैं, यानी शुरू में उनको मुनाफा ज़्यादा नज़र आ रहा होता है तो वो चीज़ें बनाई जाते हैं।
अब एक स्टेज ऐसी आती है जब वो उनकी जो डिमांड है वो कम होती है और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है कि वो फिर अपने पिछले स्टॉक को बेचने की खातिर नई चीज़ें जो है वो बनाना छोड़ देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ वो जा रहे होते हैं। तो ये रिसेशन का फेज़ आता है। फिर एक वक्त आता है जब मुकम्मल डिप्रेशन हो जाता है, यानी कोई भी नई चीज़ नहीं बनाई जा रही, कारखाने बंद होना शुरू हो जाते हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ जितने पैदावार यूनिट्स हैं वो अपने काम को बंद कर देते हैं और पिछला बनाया हुआ स्टॉक जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये डिप्रेशन की फेज़ है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब तमाम स्टॉक जो है वो ख़त्म हो जाता है और फिर से चीज़ों की डिमांड जो है वो पैदा होने लग जाती है, क्योंकि डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होती, डिमांड जो है वो चल रही है। तो फिर क्या होगा कि जो पहले से बनाया हुआ स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें क्या है कि तमाम फैक्ट्रियाँ, तमाम पैदावारी यूनिट जो वो नए सिरे से फिर से चीज़ें बनाने लगेंगे और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होगी और रिकवरी से फिर ये प्रॉस्पेरिटी की तरफ चला जाएगा ट्रेंड। तो ये पीक टू पीक हम कहते हैं कि एक बिज़नेस साइकिल मुकम्मल हो गया है, या हम कहते हैं ट्रफ टू ट्रफ, यानी डिप्रेशन से दूसरे डिप्रेशन तक ये बिज़नेस साइकिल कंप्लीट। बिज़नेस साइकिल के मुकम्मल होने की सूरत ये है कि चारों फेजेस नज़र आएँ। इस पीक से लेके इस पीक तक आपको ये चारों फेजेस नज़र आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड देन बैक टू प्रॉस्पेरिटी। इस डिप्रेशन से इस डिप्रेशन तक आपको चारों फेज़ नज़र आ रहे हैं, डिप्रेशन, रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन एंड देन डिप्रेशन। तो ये चारों फेज़ आपको नज़र आ रहे हैं। जब चारों फेज़ पूरे हो जाते हैं हम कहते हैं हमारा बिज़नेस साइकिल जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, साइक्लिकल वेरिएशन को, साइक्लिकल ट्रेंड को, साइक्लिकल मोमेंट को। Statistical analysis in a number of cases shows ups and down movements. Periodically, there is a swing moving from prosperity, recession, depression, recovery, and back to prosperity, known as business cycle, known as cyclical trend. अब हम आते हैं सीजनल इंडेक्स पे। सीजनल इंडेक्स जो है ये परसेंटेज रेशियो है बिटवीन सीजनल एवरेज एंड ग्रैंड एवरेज। ये परसेंटेज रेशियो जो है इसी को हम सीजनल इंडेक्स कहते हैं। सीजनल डेविएशन और सीजनल रिलेटिव से क्या मुराद है? जब हम डिफरेंस लेते हैं बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू तो दैट्स कॉल्ड डेविएशन। y माइनस वाई कैप जो है ये डेविएशन कहलाएगा। यहाँ पर y जो है ये टाइम सीरीज़ की ओरिजिनल वैल्यू है और y कैप जो है ये टाइम सीरीज़ की एस्टिमेटेड वैल्यू है। इसको हम किसी न किसी मेथड से जनरेट करते हैं, जैसे हम सेमी एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं, मूविंग एवरेज करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है हम अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम कोई मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ करके वाई कैप जनरेट करते हैं तो उसे हम एस्टिमेटेड वैल्यू कहते हैं। अब उन दोनों का जो फ़र्क है ये डेविएशन कहलाता है। अगर हम इनको माइनस करने की बजाय हम डिवाइड कर लें और 100 से ज़रूर दे दें तो इसे हम सीजनल रिलेटिव कहते हैं। यानी परसेंटेज रेशियो बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ कॉल्ड सीजनल रिलेटिव या सीजनल रेशियो। डीसीजनलाइजेशन ऑफ डाटा से क्या मुराद है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने डाटे में से, यानी जो ओरिजिनल टाइम सीरीज़ की वैल्यू है जिसके अंदर चारों कंपोनेंट मौजूद हैं टाइम सीरीज़ के, हम उन चारों कंपोनेंट्स में से जो सीजनल कंपोनेंट है उसको एलिमिनेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डीसीजनलाइजेशन कहते हैं। ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीजनल कंपोनेंट्स फ्रॉम ऑब्जर्व टाइम सीरीज इज नोन एज डीसीजनलाइजेशन ऑफ डाटा। ये जो TCSI है ये चारों कंपोनेंट्स हैं, आपने इसको सीजनल पे डिवाइड कर लिया तो ये काट देंगे तो बाकी जो आपके पास डाटा आएगा वो डीसीजनलाइज्ड डाटा होगा। डी ट्रेंडिंग से क्या मुराद है? डी ट्रेंडिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डाटे की अनवांटेड वेरिएशन को रिमूव करते हैं और अपनी कर्व को, जो डाटे की वेरिएबिलिटी है उसको हम स्मूथ बनाते हैं। यानी एक आपके पास ऑब्जर्व्ड फ्लक्चुएशन ये वाली है,
इसके ऊपर आपने कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई की, लीस्ट स्क्वायर मेथड, सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज, कोई ना कोई आपने स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ किया, तो इसकी जो एस्टिमेटेड फॉर्म है वो ये होगी। अब नोट करें कि यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है, तो जब आपने इसके ऊपर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ किया तो उससे जो वेरिएशन है वो इस तरह की होगी। अभी भी आपको वेरिएशन नज़र आ रही है, चाहे कम है, तो इसके ऊपर अगर आप फिर से वो कोई टूल यूज़ करेंगे तो हो सकता है ये ऐसा हो जाए। ये जो इस फेज़ से इस फेज़ तक जाना है, इसी को हम डी ट्रेंडिंग कहते हैं, यानी एक ऐसा प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड वेरिएशन इन डाटा एंड स्मूथिंग कर्व इज कॉल्ड डी ट्रेंडिंग। यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा और इसको स्मूथ करके ये फॉर्म हमने जनरेट किए, ये सारा प्रोसेस जो है डी ट्रेंडिंग कहलाता है। अब हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करने लगे हैं कि कब हम डेविएशन लेते हैं और कब हम रेशियो टू ट्रेंड में काम करते हैं, यानी व्हेन वी कंप्यूट डेविएशन फ्रॉम ट्रेंड एंड व्हेन वी कंप्यूट रेशियो टू ट्रेंड। हमारे पास टाइम सीरीज़ के दो मॉडल हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं एडिटिव मॉडल और दूसरे को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल वो है जिसमें चारों कंपोनेंट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो आपने एडअप किया हुआ है, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल वो है जहाँ पर चारों कंपोनेंट्स का इन्फ्लुएंस जो है उसको आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम एडिटिव मॉडल यूज़ कर रहे हैं टाइम सीरीज़ का, तो फिर हम डेविएशन लेंगे, यानी हम डेविएशन जनरेट करेंगे, y माइनस वाई कैप हम बनाएंगे। और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में काम कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम रेशियो टू ट्रेंड में जाएंगे, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये कह सकते हैं परसेंटेज रेशियो बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ कॉल्ड रेशियो टू ट्रेंड। और जब हम y में से y कैप निकालेंगे तो इसे हम कहेंगे रेशियो डेविएशन टू ट्रेंड। जो इंतहाई इम्पोर्टेंट नोट है, टू एस्टिमेट इफेक्ट ऑफ सीजनल वेरिएशन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इज़ कंसिडर्ड। सीजनल इंडेक्स को असेस करने के लिए, सीजनल इंडेक्स बनाने के लिए जो फेमस मॉडल हम यूज़ करते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।